वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे टू लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। और आज हमें बात करनी है आज की गेम के बारे में जो कि खेली जानी है रावलपिंडी में। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दोनों टीम्स को अपना आखिरी मैच खेलना है इस इवेंट का, बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। इसी पे बात करेंगे हम। इंजी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन मैच को ही जीतने में कामयाब नहीं हो सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हर डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आई है। दोनों टीम्स के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट कितना है, थोड़ा सा भी अगर आपको जो है फैंस की इज्जत रखनी है, अपनी भी इज्जत रखनी है, तो जाहिर है इस मैच में आपको 100% तो देना होगा। अगर मैच होता है, अभी तक तो बारिश हो रही है। वही मैं कह रहा था कि जी अब पता नहीं 100% दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक तो कवर ऑन है। क्योंकि मैच से जिस टाइम सुबह ही धूप निकलती है तो वो कोशिश ये करते हैं ग्राउंडमैन के कि जी कवर हटा देते हैं ताकि ना धूप लगनी शुरू हो तो हाई स्कोरिंग गेम हो, ताकि पिच अच्छी हो। तो अभी तक तो कवर ऑन है और बारिश है, तो अभी तक तो मुश्किल लग रहा है कि जी मैच होगा और सारी चीज़ होगी। लेकिन दोनों टीमें, कल जिस तरह आकिब का भी इंटरव्यू था, वो कह रहे थे कि जी हम सारी चीज़ें छोड़ के इस मैच पे फोकस कर रहे हैं। तो अब ये भागते चोर की लिंगोटी वाला हिसाब है कि जी अगर ये पकड़ लेंगे तो चलो अच्छा है कि जी फिनिशिंग जीत से करेंगे तो ये बेहतर है। और ठीक है कि जी काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई, हमने भी इतराज़ किया, अब सारे इतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जीत के साथ ख़त्म करेंगे और आगे के लिए अच्छा सोचेंगे कि सही तरीके पे सोचेंगे। कल भी एक सवाल हो रहा था कि जी उस पर कर रहे थे कि हमें क्रिकेट किस तरह अपनी खेलनी चाहिए, हमने कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। तो आज हार और जीत तो मैटर नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश अपना खुद सोच सकता है जी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जी वो ये डिसाइड करे कि जी उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर आप बांग्लादेश को भी देखें ना, अफगानिस्तान को भी देखें, तो वो दूसरे ब्रांड की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। ठीक है ना, कल उन्होंने किसी और ब्रांड की क्रिकेट खेल लिया अफगानिस्तान वालों ने। बांग्लादेश भी जरूर हारी है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट है ना किसी दूसरे ब्रांड की खेल रहे थे। तो ये सारे लोग है ना तरक्की करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जी हम कहाँ खड़े हैं। एक टाइम ऐसा था कि सारी दुनिया की टीम में ना, जिस टाइम शुरू में एक मॉडल होता था कि जिस टाइम टीम जाती थी ना, दूसरे मुल्क वाले ना आपसे बात करते थे कि जी आपकी टीम आएगी तो कितने पैसे देंगे, बाकी वो सारे उनके होते थे, वो इस चीज को करते थे। तो पाकिस्तान टीम की डिमांड है ना सारों से ज्यादा थी कि जी पाकिस्तान आएगी, कि जी हर जगह कि जी वसीम अकरम था, वकार था, सकलैन जिस टाइम दूसरा है तो सकलैन को सारी दुनिया देखने वास्ते तैयार होती थी, दोनों डब्ल्यूज को देखने वास्ते तैयार होती थी, हमारे ओपनर्स को खेलता हुआ देखने वास्ते। तो सारों से ज़्यादा डिमांड थी सारी टीमें। तो वाला एरा देख के ना फिर ये वाला एरा देखते ना, क्योंकि जिस टाइम हम किसी भी टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं करते, सेकंड राउंड में नहीं जाते, तो बड़ा अफसोस होता है। तो अब इट्स अबाउट टाइम कि जी हमें थोड़ा सा ना एक स्टेप अब आगे जाना चाहिए। एक स्टेप नहीं, अब काफ़ी स्टेप हमें आगे जाना चाहिए। हम ऐसी टीम नहीं है कि जी हमें ना 7वें 8वें 9वें नंबर पर डिजर्व करें, हम टॉप की टीम है। और मुझे उम्मीद ये है कि अगर हम थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे, थोड़ा सा अपनी सिमत को सही करेंगे, तो हमारे मुल्क में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हम वापसी वाला अपना मुकाम ले सकते हैं। सकी भाई, टेस्ट चैंपियनशिप का अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो हम लास्ट पे हैं। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट जो 3 आईसीसी इवेंट्स हमने खेले हैं, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं। जैसे इंजी भाई बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत डिमांड होती थी, इज दिस द लोएस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी हैव सीन? जी बिल्कुल, कड़वा सच है। और सिर्फ टेबल को ना देखे, जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि जो आपकी जो एक वैल्यू लगती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट या इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वो भी लॉस्ट है। रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, वो तो लॉस्ट है ही है। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कीमत वो भी लो है। और अगर जो है यहीं पे रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि रिस्पेक्ट को गेन करना और एक ओवरनाइट तो होता कुछ नहीं है। और आपकी प्राइस जो है वो बिल्कुल ही, देखें ना आप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इंडिया कहाँ बैठा हुआ है, उनकी अपनी मानी जा रही है। वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं और बाकी चीज़ें भी अच्छी कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि उनकी पूरी टीम नहीं है, बट वो क्रिकेट तगड़ी खेल रही है, उनकी डिमांड है, वो धड़ल्ले के साथ क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। उन्होंने अभी से ही कैंपेन चलानी शुरू कर दी है कि इंडिया बैठा हुआ है, उनको एडवांटेज है और ये वो सारी बातें। अगर हम कहेंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी जी। ऑस्ट्रेलियन कहेंगे उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो उनके टक्कर पे हैं। क्रिकेट अच्छी होगी, ये सारे शोज चलेंगे, हर किसी की वैल्यू लगेगी, खाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बोर्ड की वैल्यू लगेगी जी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपका जो फैन फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेगा, आपके पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी और जो है हर चीज़ इंक्रीज होगी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो लॉस है। बट आई थिंक यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ही कहूँगा कि ये जो एक आइडिया 5 मेंटर्स वाला है, आई थिंक हमें इसको बताना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पीसीबी करना क्या चाह रही है और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है जी। ताकि वो थोड़ा सा पता चले और फिर हम उसको एम्ब्रेस भी करें और उसको एम्पावर भी करें और उसके ऊपर हम सब मिलके काम भी करें। हम सब मेंटर्स की एवरी नाउ एंड देन मीटिंग भी होती है, कल भी कोई गपशप चली, मीटिंग हुई, आई थिंक इन अ डे और 2 फिर मीटिंग्स होंगी कि अब आगे, क्योंकि हम सब बैठे भी हुए हैं और सुन भी रहे हैं जी। और जब हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था, मैं ये समझता हूँ कि इंडिकेशंस थे कि क्रिकेट नीचे जा रही है, इसीलिए ये आइडिया फ्लोट किया गया और उसको इंजेक्ट किया गया। तो उसके बाद 2 टूर्नामेंट हुए हमारे, अभी डेवलपमेंट के जैसे सही काम होना था वो नहीं हुआ, तो असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन का जो फेज है वो निकल गया और अब डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का जो फेज है वो आगे इंशाल्लाह शुरू होगा जी। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है ना हम सब मेंटर्स मिलके काम करेंगे। सकी भाई, मैं चाहूंगी आप थोड़ा अरे डिटेल ये, में बताएं कि प्लान है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि ऑफ एंड ऑन, क्योंकि चेयरमैन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चेंज होते हैं, जो भी नया आता है वो एक नया आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई अगला आता है वो अपना आइडिया लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, बट वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो मैं चाहूंगी हम थोड़ा डिटेल में अपने व्यूअर्स को बता सकें कि प्लान क्या है। कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लान लेके आ जाए, वो जीरो हो जाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी उसमें चलती चली जाएगी, बरकरार रहेगी जी। हो नहीं सकता रिजल्ट ना आए। आपने जब डायरेक्शन तयन कर लिया, आपको उस पर चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, डायरेक्शन का तयन हो गया, आपको पता चल गया यही डायरेक्शन है जो कामयाबी की तरफ है और आप चल नहीं रहे, तो आप कभी भी देखिए, टाइम रुकता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, रुकने वाला काम नहीं है। ये जो आइडिया है ये चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है, रुकता नहीं है बल्कि डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। जी। तो इसमें जो था, ये 5 जो मेंटर्स थे, इनको 30-30 लड़के जो टॉप के हैं, ठीक है, जो अगले 10 सालों में आपको सर्व कर सकते हैं। उसमें अंडर 19 की एक टीम है जो कि आपको 3, 4, 5 साल के बाद पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान को टच कर सकते हैं, ठीक है। एक टीम ये थी। इसी तरह जो पाकिस्तान के टॉप के जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो 5-5 प्लेयर 5 मेंटर्स के पास थे कि ये इनके साथ हर लिहाज से उनका काम करें, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, इंटेंट है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी उनकी लुक आफ्टर की जाए, अलाइन विद द नेशनल जो आपके जो कोचेज हैं, जो हेड कोच हैं उधर, और सिलेक्टर्स के साथ अलाइन हो। सिकलैन मियां, जो बात आप हमें बता रहे हैं कि अगर आइंदा हमें कोई सवाल फर्स्ट क्लास का करना हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो और अगर कोई हम सवाल करे तो हम इन 5 मेंटोर से कर सकते हैं, कि आप हमें ये बता रहे हो कि ये सारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये इन 5 मेंटोर के पास है, आप फ्री होके काम कर रहे हैं इस चीज़ पे जी। अभी कि अगर हम कोई कल ब्लेम दें कि जी फर्स्ट क्लास ठीक नहीं हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं हो रही, तो आप 5 को हम देख सकते हैं। आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर मंथ 2 ये सारी चीजें होंगी। उससे पहले क्योंकि डोमेस्टिक अनाउंस हो चुका था कि डोमेस्टिक का ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिकेट जो है ये इस तरह जानी, क्योंकि इसमें जो विंडोज हैं डेवलपमेंट की, आपको वो फाइंड आउट करनी है कि कब विंडोज डेवलपमेंट की होगी जो कि आपकी पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर सकें। और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कोलैप्स कर रही है बीच में, जो आपके प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं, अगर वो इश्यूज के साथ जा रहे हैं, यानी किसी भी प्लेयर को जो हमारे पास ये 150 लड़के होंगे, हम उनको किसी भी वक्त निकाल सकेंगे और किसी भी वक्त उनको तैयार करके अंदर कर सकेंगे। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ना हमारी से होगी, यानी जो हमें कहा गया से होने से ये एक है रन करना, एक से है अब हम आउटसाइडर हैं, तो हमें इसके रिजल्ट किस टाइम दिखने शुरू होंगे? 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद हमें किस टाइम रिजल्ट दिखने शुरू होंगे कि जी हमारी फर्स्ट क्लास
बेहतर हुई है, क्योंकि बेस अगर हमारी सही हो जाएगी ना जी। तो टॉप भी हमारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इसका जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, वो तकरीबन बन चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह जो है, हमारा जो मेन कैंप लगना है वो, यानी अभी तक ऐसा कैंप लगा नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो हमारा मई जून से शुरू हो जाएगा, 3 महीने का पूरा कैंप, ताकि हम सीज़न में कैसे जा रहे होंगे। और उसमें जो है हम लोग ये जो 150 लड़के हैं उनको अपने अपने जो रिस्पेक्टिव जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे थॉरली उनके ऊपर काम होगा हर लिहाज से, हर चीज़ से, यानी अगर टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, हर चीज़ को उनको देखा जाएगा। और ऑब्वियसली आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, अगर एक स्पिनर है उसकी ग्रिप ऐसे है और अगर आपने इसकी ग्रिप ऐसे से थोड़ा सा उंगली को गैप बड़ा करना है या छोटा करना है ना, उसको अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल लेके आना है तो 6-8 महीने लग जाते हैं टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। तो हाँ, माइंडसेट आप उसका एक बेंचमार्क रख सकते हैं कि भाई ये इंटेंट है, ये माइंडसेट है, इसके साथ चलना है, उसके साथ जो उसकी स्किल्स डेवलपमेंट है वो साथ में चलती चली जाएंगी। आई थिंक प्रॉब्ली आफ्टर 6 मंथ्स आपको कुछ चीज़ें आज बेहतर नज़र आएंगी। आफ्टर साल जो है ना, थोड़ा सा और अल्लाह करे ये सिस्टम इस तरह चले तो साल 1.25 साल के बाद आप देखेंगे कि हम लोग एक पाथ पे चल रहे होंगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद जो है, जो हम सब मेंटर्स बात करते हैं कि ये 3 साल के पीरियड में हम कम अज़ कम एक ऐसा ब्रांड बना चुके होंगे और ऐसी जो है प्लेयर्स डेवलप कर चुके होंगे जो दुनिया को कम्पीट कर रहे हो और डिफरेंट क्रिकेट की खेल खेल रहे हो। ठीक है जी, इसी बात पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लोग कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। रावलपिंडी स्टेडियम में इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश दे आर ऑल सेट फॉर द 9th गेम ऑफ दिस आईसीसी इवेंट, चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां मैच जो कि आज खेला जाना है, अगर मौसम ने अलाउ किया तो। बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं जो हालात हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि अभी तक जो है वो ग्लूमी है काफ़ी और बारिश भी हो रही है। इंजी भाई, मैच जो है हो सकता है कि वॉश आउट हो जाए, बिकॉज लास्ट मैच भी जो पिंडी में था वो वॉश आउट हुआ था, आज भी मौसम कुछ ऐसे ही इशारे दे रहे हैं हमें। लेकिन अगर मैच होता है तो व्हाट डू यू थिंक, हमें जो लड़के हमने अभी तक नहीं खिलाए हैं उनके साथ जाना चाहिए या जो पहले से खेल रहे हैं, हमारी 11 है, उसी के साथ जाना चाहिए आज? काफी अम्यूज्ड हैं इंजी भाई मेरे सवाल से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो जो आपका सवाल है होना तो यही चाहिए, जो लड़के बेंच पे बैठे हैं जो नहीं खेल सके उनको मौका देना चाहिए। उस्मान खान को डेब्यू करा दें आज, उस्मान को खिला दें, फ़हीम अशरफ को खिला दें, क्योंकि जी जब हसनैन को खिला दें, हसनैन को खिला दें, जिस टाइम आपने सेलेक्ट किया है जी, तो ज़रा वो एक मैच तो दें, एक मैच तो दें कि जी आप वो खेल सके। और लेकिन पाकिस्तान की जो कल मैंने आकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना जी, तो मेरे ख्याल में वो कोई चांस लेने वास्ते तैयार नहीं है, क्योंकि जी खुदा ना खास्ता कि बांग्लादेश से कहीं इधर उधर हो गया तो क्रिटिसिज्म है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जी वो मेरा ख्याल है कि जी वो मुश्किल है चांस में। लेकिन ये है कि जी इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी अगर आप इन लड़कों को भी खिला ले तो अच्छा है कि जी आपने आपके लिए ना आगे की सिलेक्शन में आसान हो जाएगी। जिस टाइम आप है ना रिजल्ट से घबराना शुरू करते हैं ना, तो मेरे अपने जो मेरे सीनियर कप्तान होते थे, बड़े थे जी, मैंने उनसे एक चीज़ ज़रूर सीखी थी, जिस टाइम आप फेलियर से डरते हैं ना तो फेलियर आता ही आता है। मैं विव रिचर्ड से ना एक दफ़ा मैं बैटिंग का पूछ रहा था, मेरा फेवरेट प्लेयर था, तो उसने मुझे ना बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि जी आप सीरीज़ में कौन सी प्रैक्टिस करते हो? तो सकीम ये उसने मुझे बताया कि मैं कभी भी जो मेरी नेगेटिव चीज़ है ना, मैं कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, जो मेरा वीक पॉइंट है। मैं हमेशा उस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ जो मेरा पॉजिटिव है, जहाँ से मैंने स्कोर करने। उसने कहा कि मैं अपनी नेगेटिव चीज़ को सोचता ही नहीं हूँ, ना प्रैक्टिस करता हूँ ना सोचता हूँ, ताकि कह रहे कि जी मैंने तो जहाँ से स्कोर करना है तो मैं तो उसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं वो खेल लूँ। और कह रहे ताकि मेरे जहन में कोई नेगेटिव सोच आती नहीं है। कह रहे अब नेट पे मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो वाली प्रैक्टिस कर रहे थे कि कल मेरे से ये नहीं खेला गया। कह रहे उनके जहन में वही बात रहती है कि मेरा ये वाला हिस्सा वीक है, ये
तो आप जिस टाइम फेलियर को अपने ऊपर हैवी करते हैं ना, सोचते हैं फेलियर का, तो आप फेल हो जाते हैं। आप पॉजिटिव चीज को सोचते हैं ना, तो आप ना निकल जाते हैं सारी चीजों से। तो आपको हार से नहीं डरना चाहिए, फेलियर से नहीं डरना चाहिए। तो आप अब ये सारी जो सी हमारी बैटिंग है ना जी, माजरत के साथ कि जी किसी को ये नहीं है कि जी ये हमारे लड़के के क्रिटिसाइज कि जिस टाइम इंडिया के खिलाफ हमारे 2 आउट हुए थे, हमारा स्ट्राइक रेट एकदम नीचे आ गया था, हम 3-4 से खेल रहे थे। अब आप दूसरी सारी टीम में देख लें, इवन कल बांग्लादेश का मैच देख लें, ऑस्ट्रेलिया के वो नए लड़के थे, उनके 2 से 3 आउट होते थे ना, तो उनका स्ट्राइक रेट वही रहता था, वो अपने उसी से खेलते थे कि फेलियर का डर नहीं है उनके जहन में। हमारे जहन में जो सी परफॉर्मेंस है ना, ये फेलियर का डर बता रही है। तो ये डर निकालना पड़ेगा। जो हम बड़ी बात कर रहे हैं ना कि जी कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। सकी भाई, ये जो फेयर ऑफ फेलियर है, हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से, लगता है कुछ ज़्यादा ही दिमागों में सरायत कर गया। जैसे हमारे यहाँ आती हैं टीम्स खेलने के लिए, तो हम लोग वाइट वॉश हो जाते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाते, हमें पता ही नहीं है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमें अपनी कंडीशंस का ही आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे हमें किस टीम के साथ जाना चाहिए, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो ये माइंडसेट चेंज कैसे होगा? इतना आसान नहीं है, मुझे पता है कि ऐसे नहीं होगा कि बस 2-4 महीने में हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए और हम देखें कि लड़के आके बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है कि हम नीचे के लेवल से ये शुरू करें माइंडसेट? देखिए, ये तो हर लेवल पे ये इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है। नीचे से तो करना ही करना है, ये नीचे से जो है वो इतना डेवलप हो के ऊपर आए कि ऊपर जाके जो है वो सस्टेन भी करे, परफॉर्म भी करे। ऊपर वालों के लिए भी जो है ना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है ना इनके माइंडसेट के ऊपर बात करनी पड़ती है। जैसे अगर इंजी भाई ने कहा कि विव कहता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी मैं उसकी प्रैक्टिस करता था और मैं कहता था भाई इसी से मुझे रन्स बनाने हैं, यही मेरी स्ट्रेंथ है, बाकी चीज़ों के ऊपर मैं गौर ही नहीं कर रहा होता था। तो वो जब आप स्ट्रेंथ पे होते हैं ना, दूसरी चीज़ें आप मैनेज बहुत अच्छी कर लेते हैं। जो ग्रेट प्लेयर होता है वो सिर्फ बिलीफ पे मार देता है आपको, वो बिलीफ का ताल्लुक जो है वो आपके माइंडसेट से है। तो मैंने अक्सर जब मैं कोचिंग करता हूँ, दिस इज़ माय ओन फिलॉसफी एज वेल, दिमाग के अंदर सोच है मुस्बत या नेगेटिव। अगर आप मुस्बत की तरफ रहेंगे तो आप उसकी गहराई पे चलते चले जाएंगे, अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आप उसकी गहराई पे जाएंगे जी। क्लैरिटी ऑफ माइंड में क्या है कि आप एक साइड पे ही रहें, दूसरी साइड पे ना जाएं। अच्छा, अगर आप एक साइड पे जा रहे हैं तो आप उसके डिपेंड पे चले जाते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में कैसे लेके जाते हैं, दैट्स अनदर स्किल। कि जैसे खौफ आया, खौफ आपको अलर्ट करता है, आपको फिक्र लगी, वो आपको चुकन्ना कर देती है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना, आप फिर जाके काम कर रहे होते हैं। वो आपको अलर्ट रखता है, चुकन्ना रखता है, आप कहते हैं नहीं मुझे काम करना ही करना है। फिर आप काम जब कर रहे होते हैं तो आप उधर से आपको यकीन मिलता है। तो दिमाग में सोचें हैं, आँख में तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, कान में जो है वो आवाज़ें हैं, ज़ुबान पे अल्फाज हैं और दिल में यकीन है। और ये जो बात है ये दिल और दिमाग की बात हो रही है, जिसके साथ आपने आंखें और कानों को इस्तेमाल करना है, और प्लस ऑब्वियसली आप अपनी पूरी बॉडी इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर आपकी स्किल्स बैठ रही होती हैं। तो दिमाग में अगर क्लैरिटी होगी, अगर आप मुस्बत सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त आप थोड़ी देर इस साइड पे जा सकते हो, बट रहना आपने पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव में से आपको जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है ना गालिबन, कि अपनी सोचों को मुस्बत रखो और पाक रखो, ये इसका क़तरा तुम्हारे दिल में उतर के यकीन बना देता है। तो अगर ये चीज़ ठीक होगी, आपका यकीन ठीक होगा, जब आपका यकीन ठीक होगा तो आपके एक्शंस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी कंटिन्यूस जो है ना वो मेहनत चल रही होती है। जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसका दिमाग बहुत पावरफुल होता है और उसका दिल बहुत बड़ा होता है, और ये दिल और दिमाग के साथ अपनी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, क्योंकि इसी के अंदर ही सारी आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसी के अंदर ही आपने सारी अपनी गेम को जो है ना वो रखना होता है। अगर यहाँ से आप खो गए, यहाँ से खो गए, आप पूरा मैच ही हार गए। हमने अक्सर बड़ों से यही सुना था, आप ड्रेसिंग रूम में ही मैच जीत जाते हो, आपके ड्रेसिंग रूम की वाइब्स ही ऐसी होती हैं, आपके बात करने के अंदाज ऐसे होते हैं। देखिए खौफ जो होता है ना, जब खौफ आता है ना तो वो जाहिर हो जाता है, आंखों से जाहिर होता है। खौफ की नज़र होती है, एक यकीन की नज़र होती है, और एक होती है हैरानगी की नज़र, एक गम की नज़र होती है।
नजरें डिफरेंट हैं, Yeah. तो आंखें भी ऐसी होती हैं और बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, फिर उसके बाद आपके रिजल्ट भी वैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मेहनत करनी पड़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, इसीलिए मेंटल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में हम देखते हैं ना, तो 4 चीज़ें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल और फिजिकल। अगर इसका सीक्वेंस बनाया जाए तो पहले मेंटल आता है, मेंटल आएगा, फिर फिजिकल आएगा, फिजिकल के ऊपर भी आपकी टेक्निकल चीज़ें बनेंगी, फिर उसके बाद आप टैक्टिक्स लेके आते हैं। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे यहाँ से नीचे से ही मेंटल जो ट्रेनिंग है या मेंटल हेल्प या सपोर्ट है नीचे लेवल से नहीं होती है, और दूसरी दुनिया पहले मेंटल पे आते हैं, फिर उस पर फिजिकल पे जाते हैं, फिर जनाब वो टेक्निकल पे आते हैं और फिर टैक्टिक्स पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वी आर टू फार। ये सेक्युलर इसका बिल्कुल एक छोटी सी बिल्कुल चीज़ है। हम पाकिस्तान टीम है ना, वो सारे से एक जैसी प्रैक्टिस करते हैं। एक ग्रेट प्लेयर है, एक ग्रेट प्लेयर नहीं है। अब क्यों है कि हालांकि सारी चीज़ें खा भी एक जैसा रह भी एक ही जगह रहे हैं, प्रैक्टिस भी एक तरह है, लेकिन एक ग्रेट प्लेयर है। ये नहीं कि जी वो कवर ड्राइव किसी और तरीके से मारता है, उसका यहाँ से सोचने का अंदाज है ना डिफरेंट है, वो उन चीज़ों को लेता डिफरेंट है। अभी ये लोगों ने भी देखा होगा, कोहली और विव रिचर्ड है ना आपस में बैठे क्रिकेट की गुफ्तगू कर रहे थे उनका, कि कोहली उससे पूछ रहा था, उसने कहा कि एरा में विकेटें भी कवर नहीं होती थी, फास्ट बॉलर्स भी, अब तो किसी एक टीम में कोई एक बॉलर लग जाता है कोई 150 का, पहले तो हर टीम के पास 3-3 150 के बॉलर होते थे, कि तू बगैर हेलमेट के जाता था, बगैर किसी चीज़ के जाता था, किस तरह करता था तू? तो हंस पड़ा विव, कहता आई एम द मैन, कि मैं अपने आप पे बिलीव करता था। पहली चीज बिलीव करना है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, क्योंकि जी ये जो उनसे यकीन है ना, ये यकीन है ना आपको है ना आगे लेके जाता है। Yeah. मैं एक बड़ा मजेदार आपको, शारजा में ना हम राउंड मैच खेले, सचिन ने ना वसीम अकरम को छक्का मारा, तो खैर वो मैच हुआ, वसीम भाई 5वां ओवर कर रहे थे, तो बड़ा गुस्से में वो कि गर्मी, उन दिनों सुबह मैचेस होते थे तो बड़ी गर्मी होती थी, तो 6 ओवर करना ना बड़ी बात है। तो हम है ना इंडिया भी फाइनल में पहुंच गए, हम भी फाइनल में पहुंच गए। तो मैं रात खाना खा के बाहर से आ रहा था, तो देखा वसीम भाई बैठे थे, तो मैं वसीम भाई के पास चला गया, मैंने कहा क्या हो रहा था? वसीम भाई मेरे से कहते हैं कि सुबह है ना तो मेरी बॉलिंग देखिए, मैंने छोड़ना नहीं किसी को। तो वो आए ना, तो उन्होंने आती ना बाउंसर शुरू कर दी कि सचिन के बॉल भी लगा यहाँ, और एक कैच भी ड्रॉप हो गया अंपायर के पास। तो अब जडेजा दूसरी तरफ से ओपन कर रहा था, जडेजा मेरे से कहता है गुजरते हुए ना, मैं स्लिप में फील्डिंग गुजरते हुए, कह रहा यार छक्का उसने मारा था, मुसीबत में हम भी आ गए। सो ये जो उनसे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, इनका अगर देखा जाए ना, ये बिलीव, ये पहले से कहते कि मैंने सुबह देख लेना है इनको, तो ये जो उनसे बिलीव है ना, हमारी टीम में सारों से ज्यादा ये बिलीव होता था पहले पाकिस्तान की टीम इतनी टेक्निकल नहीं होती थी, लेकिन है ना ये अलग बिलीव है ना, अब हमारे पास है ना बहुत फैसिलिटीज है पहले की निस्बत, लेकिन ये वाले बिलीव की कमी है। बिलीव होना बहुत जरूरी है, ये पहली चीज है किसी भी चीज की। ठीक है जी, खबर इस वक्त ये है कि टॉस है क्योंकि बारिश हो रही है, और इसी खबर पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। अभी तक टॉस नहीं हुआ है, रावलपिंडी में इस वक्त बारिश जारी है। हमने देखा ग्लिम्स कि दोनों टीम्स जो हैं स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड में भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं सूरत हाल का। अभी तक कुछ टाइम आया नहीं है कि टॉस कब होगा, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, और अब चैंपियंस कप भी शुरू हुआ है, इसके नताइज हमें कब तक मिलेंगे और क्या बेहतरी नज़र आती है हमें क्रिकेट में अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो इनसे भाई बहुत बातें होती हैं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की ज़मीन बहुत जरखेज़ है, लेकिन अगर हम पिछले आई थिंक
7-8 साल या उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो हमने कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में। एक आधी सीरीज हम पैचेस में जीत जाते हैं, फिर वही चीज़ चलती रहती है। 2022 का भी अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो हम अपनी मेहनत से फाइनल में नहीं पहुंचे थे, ऑल्दो हमने सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अगर हम भी उस पर भी डिपेंड कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका हार जाए, नेदरलैंड्स उसको हरा दे तो फिर हम पहुंचेंगे, तो वो वाली सूरत हाल हमेशा रही है हमारे साथ। आपको लगता है कि टैलेंट वाकई है और हम उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं? अभी ब्रेक में भी ये वाली बात हो रही थी, तो सकलैन कह रहा था कि हमारी ज़मीन है ना बहुत ज़रखेज़ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रखेज़ ज़मीन को भी सही तरीके से हल देने की ज़रूरत है, उसको भी सही वक्त पे खाद देने की ज़रूरत है, सही वक्त पे पानी देने की ज़रूरत है और उसका लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। तो फिर कहीं जाके वो ज़रखेज़ ज़मीन है ना आपको कोई फ़ायदा देगी। सिर्फ अगर इस चीज़ पे बैठे रहे ना कि जी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है तो बस अब सारी चीज़ें ठीक है, तो ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपको फ़ायदा देने के लिए ना, अगर आपने टैलेंट ज़रूर है, पाकिस्तान में देना लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, पैशन है हमारा ये, ठीक है। तो अब पैशन है ये हमारा, लेकिन इसके लिए आपको है ना मेहनत करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जी सही सिमत में जाना पड़ेगा, हर चीज़ में जाना पड़ेगा। तो हमें ये वाली चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, याले क्योंकि जी हमारी फर्स्ट क्लास अच्छी हो रही हो, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि हम किस सिमत में जा रहे हैं कि अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सक रहे कि हमें अपने पूरे डोमेस्टिक सीज़न पे अब ये 5 मेंटोर लेके आए हैं कि जी ये हमारी क्रिकेट को देखें। हालांकि होना ये चाहिए था, मेरा अपना ख्याल है, इन मेंटोर को लाके कि जी ये कोई अलहदा से टूर्नामेंट होंगे, मेरा ये नहीं था। ये मैं बिल्कुल साफ सा कहूँ, ये गलत तरीकाकार है। इन 5 मेंटोर को ज़रूर लेके आना चाहिए था, बहुत अच्छा किया कि लेके आए इनको। ये एक एक टीम पूरी फर्स्ट क्लास जो रीजन है ना वो टोटली इनके हैंड ओवर कर दें, क्योंकि ये मुल्तान है ना, मुल्तान की सिलेक्शन सारी चीज़ें सकलैन के हाथ में हो और वकार के पास अगर लाहौर है तो लाहौर पूरा उसके पास हो, ताकि ये पूरे तरीके से उसको प्लान करके कर सकें। ये नहीं है कि जी किसी और को ये कमेटी बनाने वाली बात है, अच्छा जी याला इशू हो गया एक और कमेटी बना दो, अब ये पाकिस्तान हार गया एक और कमेटी बना दो, अब फिर ये हो गया तो ये एक और कमेटी बना दो। इसको कमेटी ना बनाओ, जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना जी, इनको उसके अंदर ही लेके आओ और उनका हेड बनाओ। दूसरा सिस्टम ना निकालने की कोशिश करो कि जी अच्छा ये अब ये कोई दूसरा सिस्टम है, नहीं नहीं, दूसरा सिस्टम नहीं चाहिए हमें, वही सिस्टम है उसी को सही करें, उसी में इनको इंडल्ज करें। तो उनको वाली सारी क्रिकेट इनके हाथ में दें, जिससे सारी क्रिकेट इनके हाथ में आएगी ना। ये हमारे ये सारे जितने भी प्लेयर हैं, 5 प्लेयर हैं, ये सारी दुनिया की क्रिकेट खेलने में इनका बहुत एक्सपीरियंस है जी। अपना ये वाला एक्सपीरियंस है ना उनके अंदर फिर लड़कों के अंदर देंगे। ये नहीं है कि जी एक अलहदा से लीग बना दी, कल सकलैन कोई चीज़ बता रहा है, परसों वाली कोई चीज़ बता रहा है, वो वाली चीज़ बता रहा है, तो ये गलत है। मेरी बोर्ड को, पीसीबी को ये है, मोहसिन नकवी साहब को ये है कि जी जो एक ही है जो हमारा फर्स्ट क्लास का, उनका इनको दिया जाए तो ये मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से काम करेंगे। आपको रिजल्ट आते हुए भी नजर आएंगे, फिर वो ज़रखेज़ ज़मीन है ना वो हमें फ़ायदा देती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से ये कर रहे हैं क्योंकि जी इनके अलहदा टूर्नामेंट है, वो अलहदा है, वो अलहदा है, तो ये सिर्फ ज़मीन रहेगी, फ़ायदा नहीं, खेती नहीं देगी हमें। सकी भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस तरह हाथ बन जाते हैं कि आपको रीजन का पूरा कंट्रोल नहीं मिला हुआ, आप चैंपियंस कप में जो लड़के हैं या 30 जिस तरह से आप मेंशन करें कि 30 लड़कों की जो है देखभाल आपको करनी है, उनको असेस, उनको ट्रेन आपको करना है, उनको पॉलिश आपको करना है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं इस तरह से। देखिए इंजमाम भाई की बात में बहुत वज़न है, बहुत वज़न है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं 110% एग्री करूँगा। अच्छा, ये जो विज़न है ये वाला जो है, इसमें आई थिंक क्योंकि आप एक टाइमलाइन सेट कर देते हैं ना कि भाई आपने 3 साल के अंदर कुछ करना है, तो एक आपका डोमेस्टिक चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो 4-5 महीने तो हमने सारी चीज़ें देखी कि ये कैसे डोमेस्टिक चल रही है, ये कैसे हो रहा है जी। इसका विज़न ये था कि उसमें से जो टॉप परफॉर्मर आएंगे जी उसको निकाल के अगर दे दिया जाएगा, फाइनल जो उनकी जो समझें कि जो उनकी फाइनल जो एक
फाइंडिंग है आपकी? वो फाइनल जो 30 लड़के हैं ना वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, फिर उनको हम अडॉप्ट कर लेंगे। इन सब को अडॉप्ट कर लिया, या अब हमारे बच्चे जो डोमेस्टिक से आ रहे हैं फाइनल 30 वो आप उसको अडॉप्ट करें। डोमेस्टिक के कुछ इश्यूज होते हैं ना, जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, तो वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के उनके अपने राइट्स होते हैं, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं, ये वो। बहरहाल मुझे उसका इतना इल्म नहीं है, तो वो अपना लेके चले जाते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारी बहुत पुरानी क्रिकेट चल रही है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो नाम रखा हुआ है, अब जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी इसके साथ मर्ज हो जाएगी। जो लड़के इधर नहीं खेल रहे होंगे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के साथ साइड बाय साइड चल रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे। तो वो जो खिलाड़ी हैं वो जो इधर 11-12 खेल रहे हैं, बाकी वाले इधर खेल रहे होंगे, तो एट ए टाइम चल रहे होंगे। तो वो थोड़ा सा इसको रिफाइन कर दिया गया है। बट आई थिंक इंजी भाई की जो बात है इसमें काफ़ी वजन है। अगर ऐसा भी हो जाए, वी डोंट माइंड, क्योंकि ये जो आइडिया लेके हमने कहा हम इसको एम्ब्रेस करेंगे और हम इसको आइडिया को आगे लेके जाएंगे। सेकंड में एक चीज़ और करूँ, ये है ना कि जी फर्स्ट क्लास से हमारे जो उनसे बेस्ट प्लेयर होंगे वो इनके पास जाएंगे जी। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं का भी नहीं है पूरी दुनिया का। वो इसलिए क्योंकि जो एकेडमीज का है ना जी, जो कॉन्सेप्ट होता था, हमारी पाकिस्तान की एकेडमी किस तरह काम करती थी कि ये फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर है, अब ये एकेडमी में आ गए और क्योंकि जी ये पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे। पूरी दुनिया में एकेडमीज ज्यादा काम नहीं करती, फर्स्ट क्लास को बेहतर करती है एकेडमीज। आप लड़के तैयार करते हो नीचे से, आप लड़के तैयार किया आपने, तो आपकी फर्स्ट क्लास बेहतर हुई। आपकी फर्स्ट क्लास का बेहतर होना जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास में काम नहीं करेंगे, उनके परफॉर्मर्स के साथ काम करेंगे। इनके परफॉर्मर्स जब ऊपर आ जाएंगे ना, तो फर्स्ट क्लास का भी एक ऊपर वाला टियर आ जाएगा, तो छन के ना ऊपर आ जाएगा। इनको फर्स्ट क्लास को बेहतर करना चाहिए, उनके ऊपर वाले टियर को नहीं ठीक करना, हमने फर्स्ट क्लास को ठीक करना है। ये छोटा सा एक पॉइंट है कि इनको फर्स्ट क्लास ठीक करनी है। हमने अपनी है ना ये वाली जो नीचे वाली क्रिकेट है ना, ये सारी ये सही करनी है, अंडर 19 सही करनी है और ये फर्स्ट क्लास सही करनी है। तो ये जिसम कंट्रोल इनके पास होगा ना, इनसे 3 साल के बाद अगर सकलैन, और ये सही बात है जो टाइम पीरियड है ना, ये नहीं होना। अगर आप सही काम कर रहे हो तो आप 10 साल काम करो। अगर एक आदमी सही काम कर रहा है कि जी उससे फायदा हो रहा है तो 3 साल क्या, आप 10 साल काम करो, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू इंजी भाई, थैंक यू सकी भाई आपका, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। मैच तो अभी तक शुरू नहीं हो सका है, टॉस भी नहीं हुआ है, देखते हैं कि आज जो है हम गेम विटनेस कर पाते हैं या नहीं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी नेटवर्क और हमारी आपसे मुलाकात होगी आज 11 बजे। अल्लाह हाफिज।